स्वागत है आपका लर्निंग हाउ टू लर्न कोर्स में। ये कोर्स है बारबरा ओकली मैम और टेरेंस सनोस्की सर का, जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम है आर्यन मौर्य। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये वीक 1 का सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बारे में फ्रॉम हिस्ट्री, जिन्होंने बहुत ही यूनिक चीज़ें की थी। तो आज हम लोग ऐसी कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पर्सनालिटी है वो है साल्वाडोर डाली, जो एक रशियन आर्टिस्ट थे, पेंटर, जिन्होंने बहुत ही यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग्स बनाई थी। और ये वाइल्ड गाय के डेफिनेशन है। सो ये इनकी यूनिक पेंटिंग्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग्स का राज जो है वो था कि ये डिफ्यूज मोड ऑफ थिंकिंग यूज करते थे। सो ये क्या किया करते थे कि ये चेयर पे रिलैक्सली बैठ जाते थे और अपने माइंड को फ्री रखते थे। और ऑफन ऐसा होता था कि वो वेगली जो भी वो प्रीवियसली सोच रहे थे, वो जब चेयर पे बैठे होते थे तो वो उस बारे में सोचते हुए सो जाया करते थे और अपने हाथ में की रखते थे, जो वो चेयर के कॉर्नर के पास में अपने हाथ को रखते थे और वो की को अपने हाथ में रख के उसको फ्लोर के पास ऐसे लटकाए हुए रखते थे, जिससे जब वो सो जाते थे अपने ड्रीम्स में वो चले जाते थे तो वो की जो है वो नीचे गिरती थी और उसके क्लैंग के आवाज से वो उठ जाया करते थे। और जो भी उनके डिफ्यूज मोड ऑफ थिंकिंग में जो भी डिफ्यूज कनेक्शंस जो बने हुए थे उनके माइंड में, जो भी थॉट्स और आइडियाज थे, वो उसको फोकस मोड में लेके जाते थे और फिर उस चीज़ों को उसके ऊपर अप्लाई करते और फिर उससे अपनी पेंटिंग्स बनाया करते थे। तो ये था एक आर्टिस्ट का जो इनका था, वो था कि ये ऐसे यूज़ करते थे। तो बट आपको लगेगा कि अच्छा चलो ये आर्टिस्ट के बारे में, आर्टिस्ट का जो ठीक है चलेगा, बट हमें साइंटिफिकली और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो एक और पर्सनालिटी थे जो इसको यूज़ करते थे, डिफ्यूज मोड ऑफ थिंकिंग को, और वो थे थॉमस एडिसन। यस, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था और वो बहुत सारी चीज़ें जो थी उन्होंने इन्वेंट की थी। सो थॉमस एडिसन भी कुछ ऐसी करते थे कि वो चेयर पे बैठ जाया करते थे, अपने माइंड को रिलैक्स करते थे, एकदम फ्री रहने देते थे और अपने हाथ में जो है बॉल बेयरिंग होती थी उसको रखते थे और वैसे ही जैसे डाली करते थे उसे चेयर के कॉर्नर पे रखते थे और अपने हाथ में पकड़ के रखते थे। तो जैसे ही वो सोते थे तो जो बॉल बेयरिंग थी वो उनके हाथ से गिर जाती थी और फिर वो उठ जाया करते थे। और जो भी उन्होंने न्यूरो कनेक्शन जिनके माइंड में बनी थी डिफ्यूज मोड में, वो उसको फोकस मोड में लेके जाते थे और फिर न्यू इन्वेंशंस में वो उसको अप्लाई करते थे, जिससे वो कोई भी मशीन हो या कोई भी और चीज़ हो उसको इन्वेंट करने में यूज़ किया करते थे। सो अब एट द ग्राउंड लेवल या बिलो हम लोग बॉटम लाइन पे देखें, सो अगर हम लोग कोई न्यू टॉपिक या न्यू टॉपिक या हार्ड डिफिकल्ट टॉपिक को समझ रहे हैं, तो हमें भी हमारे माइंड को भी ऐसे बैक एंड फोर्थ जाना आना चाहिए हमारे दो थिंकिंग मोड्स के बीच में। सो अगर यहाँ पे एक लाइन है और ये हमारा फोकस मोड है और ये डिफ्यूज मोड, तो हमारा जो थॉट है उसे दोनों तरफ जाना चाहिए और आना चाहिए। सो ये जो है हमारे माइंड को आना चाहिए, जिससे हमारा जो लर्निंग स्किल्स होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है और हमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती। सो अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले वेट लिफ्टिंग कंपटीशन का, तो अगर आप वेट लिफ्टिंग कंपटीशन करते हैं, सो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कभी कभार आप क्या अगर आप वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, वर्कआउट करते रहेंगे ये कंपटीशन के पहले से, तो आप जो कंपटीशन में वेट को लिफ्ट कर पाएंगे। बट अगर आप कंपटीशन के एक दिन पहले ही बहुत ज़्यादा वेट उठाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, वर्कआउट करें एक फेंट की तरह, तो आपसे नहीं हो पाएगा, आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मतलब है कि आप अगर कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो उसको आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा और एक न्यूरो स्कैफोल्ड बनाना पड़ता है उस चीज़ों को समझने के लिए।
अगर आप कोई न्यू टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक समझ रहे हैं तो आपको जो है उसमें उसे धीरे धीरे लिटिल बिट एट अ टाइम उसे समझना पड़ेगा। और उस चीज़ों को समझने के लिए आपको आराम से फोकस और डिफ्यूज मोड दोनों मोड में बैक एंड फोर्थ आना जाना चाहिए। तो ये जो था, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो वीक 1 के 2 वीडियोस का समरी जो है वो है कि मेटाफर और एनालॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल भी होती हैं लर्निंग न्यू टॉपिक्स में। अगर आप न्यू टॉपिक्स को लर्न कर रहे हैं उसमें मेटाफर और एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले करते हैं आपको लर्निंग में और उसे समझने में। तो हमने ये भी समझा कि फोकस और डिफ्यूज मोड क्या है, एनालॉजी लेके पिंग पोंग बॉल मशीन का, और लर्निंग समथिंग डिफिकल्ट टेक्स टाइम। अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर वो न्यू है या डिफिकल्ट है तो उसे टाइम लगेगा। आपको उसे लिटिल बिट एट अ टाइम समझना पड़ेगा, लिटिल बिट उसे समझना पड़ेगा और बिट बाय बिट उसे समझना पड़ेगा। ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस आपको जल्द से आए। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, वीक 1 का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने ये कोर्स का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसे यहाँ पे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लर्निंग हाउ टू लर्न।